Good morning to all my dear students. Let's continue with our next topic of the same chapter, organization of data. अब तक हम कर चुके हैं क्या है organization of data, उसको क्लासिफाई करने का, ऑर्गेनाइज करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक अच्छे क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और क्लासिफिकेशन के बेसिस, उसके टाइप्स, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन जिसको स्पेशियल भी बोलते हैं, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जिसके अंदर सिंगल क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिकोटमी और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट इज अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यू सी नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। दिस इज द न्यू टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्या है वेरिएबल? वेरिएबल रेफर्स टू एनी क्वांटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, जिसमें बदलाव आ रहा है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी यूनिट में। हाइट में बदलाव आ रहा है, उसको मेजर कर सकते हैं हम मीटर सेंटीमीटर में। हमारे वजन वेट में बदलाव आ रहा है, उसको मेजर कर सकते हैं हम किलोग्राम के अंदर। जिस चीज में बदलाव आ रहा है और उसको हम मेजर कर सकते हैं वो वेरिएबल है। यू सी हियर, वेरिएबल रेफर्स टू द क्वांटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज and which can be measured by some unit. For example, if we measure the height of the students of class 11th, then the height will be called a variable. और जो ये variable है ये दो तरह का होता है, one is a discrete, other is a continuous. वेरिएबल अभी हमने समझ लिया, जिस किसी भी चीज में बदलाव आ रहा है और उसको हम मेजर कर सकते हैं, हाइट, वेट, मार्क्स, इनकम, एटसेट्रा। अब ये दो तरह का है। एक तो वो बदलाव जो जंप्स में आ रहा है, जैसे एक क्लासरूम में एक या दो बच्चे या तीन या चार या पांच। वी विल नेवर से 4.5 स्टूडेंट्स, वी विल नेवर से 1.25 बुक्स। नो, either one book or two books, either one child or two children. So same here, the variable which increase in complete numbers or in jumps, these are called discrete variables. For example, number of students in a school. Number two, those variables that assume a range of values or increase not in jumps but in fractions, जो धीरे धीरे रेंग के चलते हैं, जंप में नहीं चलते। हाइट 5 feet 1 inch, 5.123 point, तो ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। मार्क्स 20.75, 20.250, so again in fractions. So these variables which increase in fractions, not in complete numbers, they are called continuous variables that assume a range of values or increase not in jumps but in fractions. They are called continuous variable. Example is the height of the students. Then we come to the third topic, that is the meaning of raw data. raw का मतलब जो अभी कच्चा है, उसको अभी पूरी तरह से हमने तैयार नहीं किया, रॉ फूड जिसे कहते हैं, रॉ वेजिटेबल्स। तो रॉ डेटा क्या है? डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म। अभी बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया है विच इज येट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, अभी इसको सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं किया गया। जब इसको हम अरेंज कर लेंगे तो ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। अ मास और अ ग्रुप ऑफ डेटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा. It is an unorganized group of various items. These are yet to be organized by the investigator. Therefore, these are not useful in the statistical analysis till these are organized. So this is called a raw data. Next topic we are going to study is
मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज एंड इट्स टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज. व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ द क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर. जब तक डेटा अनऑर्गेनाइज था वो क्रूड फॉर्म में था. जब उसको हमने सिस्टमेटिकली पहले क्लासिफाई किया, फिर उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो वो एक सीरीज की शेप में आ गया. नाउ लेट्स स्टार्ट. द अरेंजमेंट ऑफ द क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर. जैसे कि कैसा ऑर्डर? लाइक अकॉर्डिंग टू द टाइम अकरेंस, ईयर, प्रोडक्शन. कौन से ईयर में कितनी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हुई. अब हमने क्या किया, व्हीट की प्रोडक्शन को ईयर वाइज टाइम के हिसाब से अरेंज कर दिया, ये सीरीज बन गई. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अकरेंस और अकॉर्डिंग टू साइज एटसेट्रा, इट इज नोन एज स्टैटिस्टिकल सीरीज. जब उसको हमने क्लासिफाई करके एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, तो वही रॉ डेटा, वही क्रूड डेटा क्या बन गया, एक सीरीज बन गई जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल सीरीज. नाउ नेक्स्ट, दीज आर प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट एंड द कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डेटा इन अ प्रॉपरली अरेंज्ड वे. क्यों प्रिपेयर किया जाता है इसको? इनको प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि जो हमने डेटा को कलेक्ट किया, जो हमने डेटा को क्लासिफाई किया, उसको एक अरेंज्ड वे से, एक सीक्वेंस से हम प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकें. प्रेजेंट द कलेक्टेड एंड क्लासिफाइड डेटा इन अ प्रॉपरली अरेंज्ड वे. एग्जांपल दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ द डेटा रिलेटिंग टू द मार्क्स of 35 students in a class, they are put in a systematic way, it is called statistical series. हमने उनके मार्क्स को एक सिस्टम में अरेंज कर दिया, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, तो ये बन गई स्टैटिस्टिकल सीरीज. अब हमारे पास ये दो टाइप्स की सीरीज है. एक इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी फ्रीक्वेंसी सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है जहां हर आइटम को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया जाएगा. आपको याद होगा, आपने क्लास 10th के अंदर भी, इवन 9th में भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन पढ़ा है. उसमें आपको क्लियरली आया होगा इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज किसे कहते हैं. वही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, बट क्योंकि अब हम यहां पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा. और ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं. जब हमने मीन, मीडियन और मोड इन सम्स को किया था, पार्टीशन वैल्यूज को किया था, तो हमने ये सारा दोबारा से पहले भी समझा था, अब दोबारा भी इसे समझेंगे. देखो ध्यान से. सो ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन, स्टैटिस्टिकल सीरीज आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर 1, इंडिविजुअल सीरीज, दिस इज द फर्स्ट, एंड नंबर 2, फ्रीक्वेंसी सीरीज. अब पहली बात करते हैं इंडिविजुअल. द सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड इंडिविजुअली. हमने 50 स्टूडेंट्स से मान लो क्लास में, सभी के रोल नंबर वाइज मार्क्स लिख दिए. रोल नंबर 1 मार्क्स आउट ऑफ 50, रोल नंबर 2 35, रोल नंबर 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. हमने सबके मार्क्स लिख दिए. हर एक बच्चे के मार्क्स को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज. फिर से पढ़ रहा हूं. द सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड इंडिविजुअली, दैट इज ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट. दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. एक तो तरीका है अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर, उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर. दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से अरेंज कर दिया. डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे टॉप लेवल पे किसके मार्क्स है, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, एंड लाइक दिस वी अरेंज इट. सो हियर यू सी
So there are two ways, it may be presented in two ways. Number one, according to serial number यानी roll number wise, according to ascending or descending order. तो ये हमारा पहला पोर्शन कौन सा, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, और उसके बाद उसका पहला टाइप इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो गया। आओ अब चलते हैं नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज का क्या मतलब हुआ, वो सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी बार कोई आइटम रिपीट हुई, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटेड इन द सीरीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या हुई, द सीरीज विद फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सीरीज। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी सीरीज भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है फ्रीक्वेंसी अरे, ARRAY, जिसको हम डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हैं। दूसरी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सेकेंड वन इज अ फ्रीक्वेंसी सीरीज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज अ डिस्क्रीट सीरीज और वी कॉल इट फ्रीक्वेंसी अरे, अदर इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज और वी कॉल इट कॉन्टिन्यूअस सीरीज। नंबर वन, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज की वो टाइप है जिसमें हम आइटम्स को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे 10 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए, सो फॉर एग्जांपल द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज 5। तो क्लियर हो गया कि 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं। अब हम अपना एग्जांपल लेते हैं। इट इज कॉल्ड अ सीरीज विद फ्रीक्वेंसी। It is further divided into two parts. Number one, discrete series. That series in which the data are presented in such a way that exact measurement of the items are clearly shown. Example, marks obtained by the 20 students of class 11th shown below. Marks, 11 marks, 3 students. 12 marks, single student. 14 marks 4 students, 17 marks 5 students, 20 marks 4 students. This is called discrete series. इसी को फ्रीक्वेंसी अरे के नाम से भी जाना जाता है। अगली सीरीज आ गई कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। यहां एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। 0 to 5 में आपने लिखा 4 स्टूडेंट्स हैं। अब हो सकता है 4 के 0 मार्क्स हैं, एक का 0, एक का 1, एक का 2, एक किसी ने 3 लिया, नहीं मालूम, क्योंकि 0 to 5 में 0, 1, 2, 3, 4 तक इंक्लूड करेंगे। 5 को अगले क्लास इंटरवल में इंक्लूड करेंगे। 5 to 10 है तो 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें क्या पता किसके कितने मार्क्स हैं, तो यहां एग्जैक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। आओ इसको रीड करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सीरीज इन विच द आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। हम एग्जैक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते। द आइटम्स एज्यूम आर रेंज ऑफ वैल्यूज एंड आर प्लेस्ड विद इन दैट रेंज और लिमिट। This range is called class intervals as shown below. Marks 10 to 15, 4. अब 10 to 15, 4 का क्या मतलब है, हो सकता है वो 4 बच्चों के 10 हो। One got 10, other got 11, next one got 12, next one got 13। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता। सेम केस 30 to 35 is 4। अब 30 to 35 में 4 है, क्या मतलब, हो सकता है सभी चारों के 30 मार्क्स हैं, सभी के 32 हैं, वी कैन नॉट एग्जैक्टली मेजर। तो इस सीरीज को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब अगला टॉपिक हम जो अगले लेक्चर में सुनेंगे वो है इसकी डिटेल, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। 5 टाइप्स है, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मिड वैल्यू सीरीज। आपको याद होगा ये पांचों टाइप्स हम अपने न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं, बट क्योंकि अब यहां इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना जरूरी है, इसकी थ्योरी जरूरी है, तो उसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो हम वो भी करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक एक ही रिक्वेस्ट कि आप पिछला ध्यान से कवर कर लो, नोट्स बनाओ और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और अपने कमेंट्स जरूर डालते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।